1947 जब से पाकिस्तान भारत से अलग होकर क्रिएट हुआ है, तब से कांस्टेंट ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान का यह रहा है कि हमारी डेवलपमेंट हो या ना हो, लेकिन हम इंडिया को कैसे चोट पहुंचा सकते हैं, इस पर पूरी कोशिश करेंगे, पूरी फोकस करेंगे। इसी वजह से आज 2025 आ गया और वही कोशिश चलती चली आ रही है। लेकिन आज भारत कहां पहुंच चुका है? आज हम चंद्रयान 4 को लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने की बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान में आज भी कोई इकॉनमी नहीं है। आज भी यूएस से लोन मांगा जा रहा है, यूएस से हेल्प मांगी जा रही है। आज भी आईएमएफ का जब लोन आता है तो सबसे बड़ी खुशी पाकिस्तान में तब होती है। और अब इसी लोन की श्रेणी में वर्ल्ड बैंक भी ऐड हो गया है, और वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया है कि $20 बिलियन का जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तान को फंड किया जाएगा, सो दैट पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो सके। लेकिन सवाल यह बनता है कि इतना सारा पैसा पहली बार पाकिस्तान को नहीं मिलने वाला है डेवलपमेंट के लिए। इससे पहले भी यूएस ने कई सारी एड डॉलर्स दिए हैं, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन पाकिस्तान ने हमेशा ये देखा गया कि पाकिस्तान ने टेररिज्म को फंड किया है या भारत में इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ावा दिया है। तो क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है? जो $20 बिलियन का प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक फंड करने की बात कर रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय डे 247। इस तरीके की एनालिसिस आपको इस चैनल पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो न्यूज ये है कि वर्ल्ड बैंक टू अप्रूव $20 बिलियन प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान। वर्ल्ड बैंक टू अप्रूव $20 बिलियन फंडिंग पैकेज फॉर पाकिस्तान डेवलपमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहां पर कोई भी डेवलपमेंट है नहीं। ये जो $20 बिलियन का प्रोग्राम है, ये इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि जो सोशल इश्यूज चल रहे हैं पाकिस्तान में, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो पावर्टी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, आपका चाइल्ड स्टंटिंग हो, जो भी इस तरीके की जो सोशल इश्यूज हैं उसे रिजॉल्व किया जा सके। और 6 टारगेट एरियाज को भी चुना गया है जहां पर यह फोकस किया जाएगा कि इन 6 टारगेट्स को कंप्लीट कर दिया जाए। और जो फ्रेमवर्क है या जो टाइटल है जिसके तहत ये जो प्रोग्राम है, जिसके तहत $20 बिलियन का फंडिंग मिलेगी पाकिस्तान को, उस प्रोग्राम का नाम है पाकिस्तान कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 2025 to 35। और इसमें जो मेन एरियाज है जिन पर फोकस किया जाएगा वो चाइल्ड स्टंटिंग है, वो लर्निंग पॉवर्टी को कॉम्बैट करने की कोशिश की जाएगी, जो क्लाइमेट रेजिलियंस है उसे बढ़ावा दिया जाएगा, डीकार्बनाइजिंग द एनवायरनमेंट, जो कार्बन इमिशंस बहुत ज्यादा हो चुके हैं पाकिस्तान में उनको रिड्यूस करने की बात की जाएगी। पता नहीं, मुझे तो लग रहा है ये दो जो फैक्टर्स हैं, एनहांसिंग क्लाइमेट रेजिलियंस और डीकार्बनाइजिंग द एनवायरनमेंट, पता नहीं ये जो पाकिस्तान की जनता है उनको समझ में भी आएगा कि नहीं ये 2 प्रोग्राम क्या है। आई होप सो, आई डोंट नो। वैसे फिर जो फिस्कल स्पेस है उसको एक्सपैंड किया जाएगा, एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी बूस्ट करने की कोशिश की जाएगी इस प्रोग्राम के थ्रू, सो दैट प्रोडक्टिविटी एनहांस हो सके। क्योंकि भाई आज की डेट की हम बात करें तो पाकिस्तान की कोई इकॉनमी है नहीं, वहां पर इन्फ्लेशन का बहुत ज्यादा इशू चल रहा है, गरीबी पावर्टी बहुत ज्यादा है। और 47 में जब ये देश बना था तो स्थिति इनकी अब कोई भी देश जब बनता है तो स्थिति बेटर होती है। जैसे 1947 में इंडिया में कई सारे इश्यूज थे, आज भी इश्यूज हैं, लेकिन भारत डेवलप भी करता चला आ रहा है और आज एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है भारत वर्ल्ड ऑर्डर में। लेकिन पाकिस्तान की कहानी उल्टी रही है, ठीक है। जैसे जैसे समय बीता है ये और खराब होते चले गए हैं, और आज तो क्या स्थिति है आपको पता ही पता है। तो इस वजह से ये प्रोग्राम को फोकस किया जा रहा है। देखिए, ये प्रोग्राम अगर डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ना, जो पाकिस्तान की जनता है, जो वहां पर गरीबी है, जो वहां पर आम आदमी है, अगर उनके डेवलपमेंट पर ये पैसा खर्चा किया जाएगा पाकिस्तान की सरकार के द्वारा या पाकिस्तान की जो आर्मी है, तब कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सभी ये चाहते हैं कि हर देश में ये जो गरीबी है, जो भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो सके। लेकिन पाकिस्तान के साथ समस्या क्या रही है कि जब भी इस तरीके के प्रोजेक्ट्स, इस तरीके के लोन्स इनको मिलते हैं या पास में पहले भी जो मिले हैं, ये उस पर यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं, बल्कि ये देखा गया है कि टेररिज्म को फाइनेंस करने लग जाएंगे, फिर ये इंडिया में जो है टेररिज्म बूस्ट करने की कोशिश में लग जाएंगे, वहां पर हथियार जो है वो पहुंचाना शुरू कर देंगे, स्मगल करवाना शुरू कर देंगे, इन्फिल्ट्रेशन करवाना शुरू कर देंगे। तो इस वजह से ये बड़ा कंसर्न रहता है स्पेशली भारत के लिए कि यदि इस तरीके का अमाउंट अगर पाकिस्तान को मिल रहा है, भले वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए हो, लेकिन क्या पाकिस्तान की अथॉरिटी उस पैसे को डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज करेगी? पास्ट में ऐसा होता हुआ नहीं दिखा है, ठीक है। अब ये जो इसके साथ साथ ये जो $20 बिलियन का प्रोग्राम है ना, इसके साथ एडिशनल आपको जो वर्ल्ड बैंक है वो $20 बिलियन का अलग $20 बिलियन का एक आपका प्राइवेट लेंडिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर हम कुल मिला लें तो $40 बिलियन का प्रोग्राम है, $40 बिलियन का प्रोग्राम है। अमाउंट बहुत बड़ा है, लेकिन वही सवाल है कि क्या ये पैसा डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है, क्योंकि पहले हमने नहीं देखा है। हाउ पाकिस्तान प्लेड एज अग्लीस्ट एलाई एंड फूल्ड अमेरिका फॉर ईयर्स, यूएस कांग्रेसमैन। बिलियंस इन एड विद नो अकाउंटेबिलिटी,
Pakistan receives the most post 9/11 US military funding yet has failed to ferret out Al Qaeda Taliban leaders. US aid to Pakistan, US taxpayer have funded Pakistani corruptions. तो अब आप ये देख रहे हैं, ये पुराने आर्टिकल्स हैं कि किस तरीके से जो यूएस का पैसा मिला या जो पैसा मिला था पाकिस्तान को, जिसका ऑब्जेक्टिव कुछ और था, लेकिन उसको यूटिलाइजेशन पाकिस्तान ने कहीं और करी। जैसे आप सबको पता होगा कि 1990s के डेकेड में क्या हुआ था, ठीक है, 1990s के डेकेड में क्या हुआ था कि सोवियत यूनियन का जो सोवियत अफगान का वॉर था वो खत्म हो गया था आपका 1989 में। उसके बाद से ही तालिबान बना था। तो तालिबान को कर्ब करने के लिए यूएस ने काफी एड करी थी पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया कि पैसा भी रख लिया और उल्टा इस पैसे से तालिबान को सपोर्ट भी किया, सो दैट तालिबान जो है वो आगे चलकर भारत को नुकसान पहुंचा सके। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो 1980s या जो 90s का डेकेड था ना, ये पाकिस्तान में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि यूएस के डॉलर्स आ रहे थे, क्योंकि इस वक्त यूएस और इंडिया की बहुत अच्छी रिलेशनशिप नहीं थी और पाकिस्तान एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलाई था यूएसए का। तो इस वजह से यूएसए ने काफी डॉलर्स जो है वो पाकिस्तान को भेजे थे, सो दैट जो भी इश्यूज चल रहे हैं, जैसे सोवियत अफगान का वॉर चल रहा है, इन सबको कटेल डाउन किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान ने पैसा भी रख लिया और उनको खत्म भी नहीं किया, बल्कि उनको पनाह देना शुरू कर दिया। और इसी तरीके से तालिबान राइज हुआ था 1996 में, जो है वो अफगानिस्तान में बन गए थे। इसी वजह से जो है अफगानिस्तान की जो जनता ना वो गुस्सा है और एक हेटेड आपको देखने को मिलता है टुवर्ड्स पाकिस्तान, यही सब की वजह से। इसी वजह से ये 90s के टाइम ही इन्होंने वर्ल्ड कप भी जीत लिया था, क्योंकि इनके पास पैसे आ रहे थे, डॉलर्स आ रहे थे, खुद की कोई इकॉनमी से नहीं, वही जो यूएस जो भेज रहा था वो लोग इसी तरीके से यूटिलाइज कर रहे थे। और फिर जब 2001 में जब वॉर ऑन टेररिज्म स्टार्ट किया यूएसए ने, और 2001 से लेकर 2021 तक 20 साल ये वॉर चला आपका अफगानिस्तान में, लेकिन तालिबान को नहीं हरा पाए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल यूएस ने यही कहा है कि पाकिस्तान का था। यूएस को लगता था कि पाकिस्तान को जो हम डॉलर्स दे रहे हैं ना, वो यूज कर रहा है तो सो दैट तालिबान के जो लीडर्स हैं उनको हटाया जा सके, उनको खत्म किया जा सके। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा था। ये पैसे से खुद ही पाकिस्तान जो है इन तालिबान के लीडर्स को फंड कर रहा था या उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। तो इसी वजह से ये एक मेजर कंसर्न हो सकता है कि भारत के एक मेजर कंसर्न हो सकता है कि इतना बड़ा अमाउंट यदि पाकिस्तान को मिल रहा है तो क्या पाकिस्तान वाकई ये चीज करेगा कि डेवलपमेंट पर फोकस करेगा, वहां के इश्यूज को रिजॉल्व करेगा, या वापस से वही पुराना जो ढर्रा है वो पाकिस्तान जो है अपना सकता है। तो इसी वजह से एक मेजर कंसर्न है। एंड जो भी अथॉरिटीज जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, उनको एक विजिलेंट वॉच रखना होगा पाकिस्तानी अथॉरिटीज पर कि पाकिस्तान इन पैसों का कहां यूटिलाइज कर रहा है, कितना यूटिलाइज कर रहा है। एक प्रॉपर चेकबुक बनानी पड़ेगी, तब जाकर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि जो ये पैसा मिलेगा पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ उसको अपने डेवलपमेंट पर ही यूटिलाइज करे। क्योंकि देखिए अगर डेवलपमेंट पर यूटिलाइज करेगा तो पाकिस्तान भी ग्रो होगा, लेकिन ये चीज ये करते नहीं है। तो इस वजह से ये एक कंसर्न बन सकता है भारत के लिए। तो ये थी पूरी न्यूज। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। पास्ट का जो मैंने बताया, अभी जो इश्यूज बताया, वो भी दोनों शायद क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, कमेंट भी जरूर से करिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।